सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। लाइक करें, शेयर करें। ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंत्र 21। अणोरणीयानहमेव तद्वत् महानहं विश्वमहं विचित्रम् पुरातनोऽहं पुरुषहमीशः हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि। Aham. Again, nature of aham is continued here. And who is saying? Students are saying now. Student is saying. Aham anoho aniyan eva. And also tadvat aham mahan. अणोह अणियान। अणु स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उससे मैं छोटा हूं और महान हूं, सबसे बृहद, सबसे बड़ा, सबसे महान भी हूं। स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, बिगर देन द बिगेस्ट। छोटे में सबसे छोटा, छोटे सबसे छोटे से भी छोटा, सबसे बड़े से बड़ा, ये मैं हूं। Isn't it contradictory? छोटा भी है, बड़ा भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? In short, I am all pervasive. I pervade in the smallest particle also and to maximum also. जो आप जिस लेवल पे भी हो, वहां से आपका जो भी परसेप्शन है उसमें छोटे से छोटा जो आप परसीव कर सकते हो, आप इन्फिनिटेसिमल को परसीव नहीं कर सकते। जो एकदम स्मॉलेस्ट बैक्टीरियस यू कांट परसीव, उससे भी छोटा मैं हूं। वो छोटे से छोटा अणु जो साइंस देख सकता है अपने बाकी सारे टूल से, उससे छोटा मैं हूं। यानी मैं उससे भी ज्यादा परवेजिव हूं। ऐसा नहीं कि छोटा है तो निग्लेक्टेड है और मैं सिर्फ बड़े में मिलूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप 10 चैप्टर पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा ये महान महान चीज़ों में मैं हूँ, बाकी सब में कौन है फिर? तो छोटा हो या बड़ा हो, हर चीज़ में मैं विद्यमान हूँ। मैं ऑल परवेजिव हूँ, ऑल परवेडिंग हूँ, मैं सर्वत्र हूँ मैं। सो बिगर देन द बिगेस्ट, जो सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा। सूर्य भी आपको दिखाई दे रहा है, वो भी लिमिटेड है। उससे भी बड़ा अगर कुछ है, स्पेस है, स्काई है, उस स्पेस और स्काई से भी बड़ा मैं हूं यहां पर। अहम विचित्रम विश्वम। विचित्रम, ये जो विश्वम, ये जो जगत है, ये यूनिवर्स है। जगत, यूनिवर्स इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पृथ्वी ओनली। क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझते जगत यानी ये पृथ्वी है, ये धरती। ये धरती नहीं, पूरा जगत, संपूर्ण यूनिवर्स, पूरा विश्व। विश्वम है ये, विश्व है नहीं है। सो वो जो विश्वम है, जो जगत है, उस जगत में मैं विचित्रम, मैनिफोल्ड, ये जो मैनिफोल्ड जगत है,
इसमें इतने तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स है, तरह तरह के बीइंग्स है, लिविंग बीइंग्स हैं। आप एक दिन यहाँ पे विंडो खुला रखो सुबह सुबह और एक टेबल लैंप में आप पढ़ाई करो यहाँ पे, तो पता चलेगा विंडो खोलने की भी जरूरत नहीं एक्चुअली। ये जो इतने होल्स हैं, इससे भी छोटे ऐसे जीव है जो यहाँ पे आ जाएंगे अंदर, और वैरायटीज जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, उड़ते उड़ आएंगे। एंड अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो उसमें बड़ी ब्यूटीफुली डिजाइन है, पूरा ब्लैक है, एक येलो डॉट राइट पे, एक येलो डॉट लेफ्ट में, बाकी पूरा ब्लैक, और इतना ब्यूटीफुली डिजाइन है। बट वो मैं हूं, उनमें भी मैं हूं विद्यमान, मैं ही मैनिफेस्ट करता हूं। तो ये छोटे से छोटा जीव जो मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पे, और बड़े से बड़ा डायनासोर्स भी मैं ही हूं। और इतनी जो वैरायटीज है यहाँ पे, तो एक ही ब्रह्मन इतनी वैरायटीज में कैसे आ सकता है? यही विचित्रम, यही अद्भुतम है। दिस इज आश्चर्य कि यही ब्रह्म जो है, यही ब्रह्म। कौन है ये ब्रह्म? ब्रह्म कौन है? बिरकर जी, बिरकर जी, ब्रह्म कौन है? हे भगवान, फिर से पूरा केवल्य सुनो। मैं हूं, मतलब नहीं, मैं हूं। वो विद्यार्थी कौन? मैं हूं। तो आप विद्यार्थी नहीं हो क्या? वो विद्यार्थी नहीं जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आश्वलायन। मैं तो बिटकर जी की बात कर रहा हूं यहां पर। अभी तक वही बोला आपको, फिर से वेदांता से शुरुआत करो, अधिकारित्व से शुरुआत करो। सो ये विचित्र वैरायटीज है, ये सारी जो वैरायटीज है यहां पर, तरह तरह की वैरायटीज है, छोटा बड़ा, ये कलरफुल वैरायटीज, ये सब मैं हूं। और एवरी सिंगल लिविंग क्रीचर इज यूनिक इन नेचर, और वो सब मैं हूं यहां पर। और ये सब सुपर इम्पोज्ड है मुझ पे। मैं ही वो ब्रह्म हूं। अहम पुरातन पुरुषः, अहम ईशः। पुरातन, मैं ही वो पुरातन हूं, मैं ही वो एंशिएंट जीव हूं, एंशिएंट ब्रह्म हूं। एंशिएंट यानी जो टाइम बाउंड नहीं है, जो समय से बाधित नहीं है, जो सनातन है, पुरातन है। सबसे ओल्डेस्ट मैं हूं, मुझसे पुराना कोई नहीं है और मुझसे नया भी कोई नहीं है। और सबसे लास्ट तक भी मैं ही रहूंगा, दैट इज अंडरस्टूड। इन अदर वर्ड्स, एंशिएंट, इतना एंशिएंट, लेकिन कहीं तो कोई बिगिनिंग हुई होगी उसकी, कहीं तो कोई शुरुआत होगी। शुरुआत हुई है अगर, तो कहां, किस समय, किस देश में, किस परिस्थिति में? नॉट पॉसिबल, क्योंकि यही सर्वप्रथम था और यही है और यही रहेगा आखिर तक। सो पुरातन मीनिंग बिगिनिंगलेस, यहां पर अनादि। मैं ही वो आत्मा हूं जो हर एक जीवा में है, और हर एक जीवा जिसमें इन्वेल कर रहा है, वो हर एक जीवा जिसमें, वो मैं आत्मस्वरूप हूं। इसलिए घटाकाश, मैं ही वो स्पेस हूं उस घटम में, उस पर्टिकुलर घटम में मैं ही वो स्पेस हूं, और उस घटम के बाहर भी मैं ही वो स्पेस हूं। सो पहले घटम के अंदर स्पेस है आकाशः, घटाकाशः, और उसके बाद घटम के बाहर भी स्पेस है, वो भी मैं हूं। एंड स्टूडेंट की हिम्मत देखिए, क्या बोलते हैं? अहम ईशः, आई एम द लॉर्ड, मैं ही ईश्वर हूं। इतना ईगो, देयर इज नो ईगो, दैट्स व्हाई देयर इज जीरो ईगो, बिकॉज द होल ईगो इज डिसॉल्व्ड। ईगो क्या है? मेरा आइडेंटिफिकेशन विद द ग्रॉस बॉडी, ये ईगो। सटल बॉडी, ये ईगो। कॉजल बॉडी, ये ईगो। सो
शरीर त्रयम के साथ जो आइडेंटिफिकेशन है वो मेरा ईगो है. दैट इटसेल्फ इज डिसॉल्व. देयर इज नो ईगो. सो अहम ईशः. सो ये जो आपका आइडेंटिफिकेशन है, ब्रह्म का आइडेंटिफिकेशन है बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स के साथ में, वो निगेट कर दिया. क्या रह गया? चैतन्यम, शुद्ध चैतन्यम. नहीं तो क्या है? चिदाभास चैतन्यम. चिदाभास, चित आभास, कंडीशनड कॉन्शियसनेस. अगर थोड़ा इजी लैंग्वेज में सीखना है तो, बट वी डोंट यूज दैट मच. अहम हिरण्मयः. हिरण्मयः is actually gold, shining like gold, जो इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती. गोल्ड प्लेटिंग जो है वो उतर सकता है आपका, ब्रास है वगैरह है उस पे टेंट हो सकता है, बट गोल्ड रिमेन्स एवर एफल्जेंट, एवर शाइनिंग ऑलवेज. शिवरूपम अस्मि. मैं ही शिवरूप हूं. शिवरूप ऑस्पिशियस, मुझसे ज्यादा ऑस्पिशियस और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ही हूं जो आपको, मैं ही हूं जो पूरी तरह से संसार रहितम हूं. फ्रीडम फ्रॉम संसारा. मुझ में कोई मलम नहीं है, मुझ में कोई इंप्योरिटीज नहीं है. मैं ही हूं जो आपको संसार से मुक्त करके पूर्णत्वम देता हूं. मैं ही हूं पूर्णत्वम. बाकी आप कुछ भी हासिल कर ले, वो आपको कभी भी पूर्णत्वम नहीं मिल सकता, परम आनंदम नहीं मिल सकता. सो मुझसे ही आपको परम आनंदम मिलेगा. इसलिए मैं ऑस्पिशियस हूं, मैं ही शिवरूपम हूं. कौन मैं? किसकी बात हो रही है यहां पे? मैं की बात हो रही है. अहम. अहम कौन सा अहम? विदाउट बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स. शुद्ध चैतन्यम की बात हो रही है यहां पे. अब ये आनंद स्वरूपम की बात हो रही है यहां पे. मैं ही वो परम आनंदम हूं. मैं ही वो अनंतम हूं. अनंतम है तभी आनंदम संभव है. जो जिसका अंत है वो आनंदम नहीं हो सकता. इट इज ओनली टेम्पररी, सीमिंगली आनंदम है वो. मंत्रा 22, ये मंत्रा 22 अगेन फॉर कॉन्टेम्पलेशन. ये सारे जो मंत्रास है ना, ये सब कॉन्टेम्पलेशन के लिए है. ये मंत्रा 22. अपाणिपादौ अहम चिंत्य शक्ति, पश्याम्यश्चक्षुः शृणोम्य कर्णः, अहम विजानामि विविक्त रूपः, न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम्. अहम अचिंत्य शक्ति ही. अचिंत्य शक्ति ही. आई एम दैट ब्रह्मन. आई एम द ब्रह्मन विथ अचिंत्य शक्ति ही. जो चिंतन के बाहर, सोच के बाहर, हमारे विचारों से भी बाहर ऐसी शक्ति. फॉर कंप्यूटर के लिए आप बोल सकते हैं अहम अचिंत्य शक्ति ही. कंप्यूटर, अंडरस्टैंड दैट, हमने बनाया तुम्हें इसलिए. सो आई एम दैट इनफाइनाइट पावर, अचिंत्य, जो सोच से परे है, हमारे सोच के दायरे से परे है. और जहां तक सोच नहीं पहुंच सकती वहां इंद्रियां और मन का पहुंचना नामुमकिन है. जो बुद्धि से परे है, सोच से परे है, वहां पर मन और इंद्रियां पहुंच ही नहीं पाएंगी आपके. ये शरीर और मन नहीं पहुंच पाएगा. और वो क्या है? वो शक्ति माया शक्ति, मेरी माया शक्ति है. विद दैट माया शक्ति क्या होता है?
I create, I sustain the Jagat and resolves Laya. So, ये जो जगत की उत्पत्ति है, ये जो सस्टेन कर रहा है, सृष्टि स्थिति लय मुझ में ही है। ये पूरी सृष्टि स्थिति यानी मेंटेनेंस, उसका सस्टेनेंस और उसका लय ये मुझ में है। आई एम दैट पावर, आई एम दैट शक्ति जिसमें पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है, सस्टेन करता है, मैनेज कर रहा हूं और मुझी में लय हो जाता है वो। और विथ सत्व प्रधान माया आई प्ले द रोल ऑफ ईश्वरा। विथ रज प्रधान माया आई एम जीवा एंड विथ तमो प्रधान माया आई एम दिस जगत, दिस जड़म जगत। अपाणिपादः अहम, अपाणिपादौ अहम। पाणिपादौ हैंड्स एंड फीट, अपाणिपादौ विदाउट हैंड्स एंड फीट। मेरे हाथ पैर नहीं है, बिना हाथ पैर के मैं ये सब एंजॉय कर रहा हूं और ये सब मैं कर रहा हूं। ये सृष्टि स्थिति लय, और ये कितने उसके पास मैन पावर अच्छा होगा। मैन पावर तो छोड़ो, मेरे पास हाथ पैर भी नहीं है। आई क्रिएट दिस वर्ल्ड। हाउ, क्या मशीनरी है वो? कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई टूल्स नहीं है। इट इज जस्ट बीइंग क्रिएटेड विदाउट हैविंग दिस अपाणिपाद, विदाउट दिस पाणिपाद it has been created. So in short, Jagat is never created. It is just manifested out of Maya Shakti, out of ignorance. Saha aham pashyami. And I see everything. How? Achakshuhu. I do everything without hands and feet. I see everything without eyes. I hear everything. Shrunomi akarnaha. I hear everything without ears. क्या बात है, क्या बात है। मतलब आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी सारे परसेप्शन हो रहे हैं, क्योंकि इट इज द वेरी सोर्स चैतन्यम फॉर आईज टू सी। इट इन्फ्लुएंस द आईज टू सी, इट इन्फ्लुएंस ईयर्स टू हियर, it influences all the indriyas to perceive. It influences all the organ of action to perform action. It is the very enlivening principle. It is like electricity is saying, I give the light without having the bulb. Through the bulb. I am the enlivening power through the bulb. I am the enlivening power through the fan. I am the enlivening power through the microwave oven. I am the enlivening power through the refrigerator. I am the one without having any refrigeration, without having the oven by myself or heating element in me, without having the cooling element in me, without having the filament in me to give light, without having that motor to run the fan in me, but still I give you that breeze through fan. Through that is my Maya Shakti. This fan, light, etc. are my Maya Shakti. I am the electricity. Without me they can't function. In other words, I am the source of every Chaitanya, every activities here. It's like Waker is saying, मैं हूँ, मैं, I see everything in the dream without having eyes. Waker's eyes are not there, na? Waker's ears are not there. Waker's hands and legs are not there, but I do everything in the dream world. How? Mind, which is projecting the whole thing. Maya Shakti. Swamayaya. Aham vijanami vivikta rupaha. I know everything. I know everything very well.
of this Vivikta Rupa, of this manifested Jagat, of different forms, Nama Rupa, everything I know very well. But Mama Vedta Nasti, मुझे जानने वाला कोई नहीं है. I know everything, मुझे जानने वाला कोई नहीं है. So अगर आपको ऐसा लगता है कभी कि आप सबकी मदद करते हो, कोई आपकी मदद नहीं करता है, so consider you are a Brahman. I help everybody. Nobody comes and helps me. No problem. You are a Brahman. Nobody can do that. Sada aham chidrupaha asmi. Because I am the very nature of Chitta Swarupa. I am always ever Chitta Swarupa. Like electricity. Like waker's mind in the dream. So dream cannot function without waker's mind. Mantra 23. Vedaihhanekaiyahameva vedyah. Vedanta krid veda videva chaham. Na punya pape mama nasti nashah. न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति न भूमिरापो न च वह्निरस्ति न चानिलो मेस्ति न चाम्बरं च अहम एव. I alone. I alone what? Anekaihi vedaihi vedyah. The subject matter, that vedyah, to be known factor, is me alone. Me alone to be known how? From all the Vedas. ये सारे जो वेदास हैं उनका जो कॉमन सब्जेक्ट मैटर है वो मैं हूं. अगर आप उसमें कुछ समझना चाहते, जानना चाहते, वेद जो हाईएस्ट टेक्स्ट है, यानी साइंस के ऊपर जो टेक्स्ट है, ये सारी टेक्स्ट, ये जो शास्त्र है, इनमें अगर कुछ जानने योग्य है, जानने वाली वस्तु है, वो वस्तु मैं हूं. आई एम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑल द वेदास, all the shastras, whether it is Hinduism or any ism for that matter. Ultimately, I am the subject matter for that. Not only that, I am the Vedanta Krit, the initiator of Vedanta. किसने किया वेदांता? किसने दिया वेदांता? मैंने दिया. So obviously अगर मैंने दिया तो मेरा ही होगा ना सब कुछ, मेरे बारे में. लाइक पॉलिटिशियंस का न्यूज चैनल, तो वो अपने ही पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियन का न्यूज़पेपर. वेदवित् अहम च, वेदवित् एव अहम च. जो वेदवित् है, नोवर ऑफ वेदास, मैं ही हूं, क्योंकि मैंने ही दिया है वेदास. सी, दिस इज शास्त्र वाक्य. हु हैज गिवन वेदास? Ishvara. Ishvara himself has given the Vedas. What is the subject matter? Ishvara. Who is the best knower of that Vedas? Ishvara. One who made the equipment will know the best how to handle that equipment and what wrong can happen to that equipment. Na पुण्य पापे ममा. फॉर मी, मेरे लिए कोई पुण्य पापा नहीं है. पुण्य पापा क्यों है? पुण्य पापा क्यों होते हैं? एक और क्वेश्चन बैंक. कर्तृत्व भाव है, कर्मा है, करता है, आया अहम कर्ता, अहम भोक्ता. अगर अहम कर्ता का भाव है तो अहम भोक्ता रहेगा. और भोक्ता क्या? अगर कर्मा है, करता है तो कर्मा है, कर्मा है तो फलम है. फलम क्या है? पुण्य पापा. तो अगर मैं करता ही नहीं हूं, क्यों नहीं हूं मैं करता? न पाणी पादव,
मेरे तो कोई हाथ पैर नहीं है, मेरे तो कोई आंख कान है नहीं जिससे मैं देखूं, मैं करूंगा किससे? लेकिन सब मैंने किया। मैं एज अ चित स्वरूप। सो पुण्य पापा पॉसिबल नहीं है। और अगर पुण्य पापा नहीं है, कर्मा नहीं है, तो बर्थ कैसा? बर्थ क्यों लेता है इंसान? बिकॉज ऑफ एक और क्वेश्चन, इंसान बर्थ क्यों लेता है? बिकॉज ऑफ their कर्मा, they have to exhaust their कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा, आगामी कर्मा, these are the कर्मास। तो संचित कर्मा है आपके पास, इकट्ठा है, एक बैंक बैलेंस है, आपका लोन है, तो आप जा नहीं सकते ना कहीं पे, उनके बाउंसर सब आपको ढूंढ के निकाल लेंगे। जाओ तो जाओगे कहां? सो जब कर्ता ही नहीं है, कर्मा ही नहीं है, कर्म फला ही नहीं है, तो पुण्य पापम कहां से होंगे? और जब पुण्य पापम ही नहीं है, कर्मा ही नहीं है, तो जन्म कैसे होगा? और जब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कैसे होगा, नाश कैसे होगा? न अस्ति नाशः न जन्म, ना तो मेरे लिए जन्म है, न मेरे लिए नाश है। सो आई एम द अजह अमरः, ना तो मेरे लिए जन्म है, ना मेरे लिए मृत्यु है। तो जन्म और मृत्यु किसके लिए है? जो संसार में बंधा है, जिसकी कर्मा है, उसके लिए है। और क्योंकि मेरे लिए जन्म ही नहीं है, तो मेरे लिए शरीर भी नहीं है। ये शरीर नहीं है, इसका मतलब ये देह नहीं है मेरे पास, ये देह में जो इंद्रियां हैं वो नहीं है मेरे पास, वो जो मन है वो नहीं है मेरे पास, वो जो बुद्धि है वो भी नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास जब ये देह, इंद्रिया, मन, बुद्धि नहीं है, तो इससे कनेक्टेड जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं है। तो जब मेरा कोई जन्म नहीं, मरण नहीं है, जब मेरा कोई शरीर ही नहीं है, न हाथ न पैर, न मेरा शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां हैं, ये सब है ही नहीं, तो फिर बर्थडे किसका मनाऊं? ये सब तो जाने दो, इंडिविजुअल लेवल की बात जाने दो, इवन एट द कॉस्मिक लेवल, न भूमि ही, न आपः, न वह्नि ही, न अनिलः, न अंबरम च न अस्ति। दे आर नॉट देयर फॉर मी। ये भूमि, आप वगैरह ये सब क्या है? ये यहां से क्रिएशन शुरू होता है, यहां से पहला स्पेस, माया से सबसे पहला स्पेस, स्पेस से एयर, एयर से फायर, फायर से वाटर, वाटर से अर्थ, अर्थ से आगे का सब आ गया। तो यहां से क्रिएशन शुरू होता है। जब ये ही नहीं है मेरे पास, आई एम विदाउट क्रिएशन, ये सब मैनिफेस्टेशन है। मैं इससे बाधित नहीं हूं, इन सब चीजों से। ये मुझ में नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इनसे नहीं हूं। और ये अलग से एग्जिस्टेंट कर रहा है, यानी मैंने डिसोन किया है, मतलब किसी और का है। इनका अगर कर्मा है तो किसी और को पकड़ो, ऐसा है क्या? नहीं, ये सब मिथ्या है। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? आप पूछ रहे हो, जो हम भगवत गीता पढ़ते हैं और उपनिषद पढ़ते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सी मैसेज तो सेम ही है, मैसेज सेम है, राइट? फर्क सिर्फ इतना है कि उपनिषद जो है ओरिजिनल, जिसको हम कहते हैं श्रुति ग्रंथ, श्रुति वाक्य है, ये सब श्रुति ग्रंथ है, ओरिजिनल टेक्स्ट है ये। और भगवत गीता जो है वो स्मृति ग्रंथ है, सेकेंडरी टेक्स्ट है, सेकेंड लेवल पे आ गया वो। यानी श्रुति को सुनकर आचार्य ने, गुरु ने उसका स्मरण करके उसको स्मृति में रखा और उसे आगे पास ऑन किया। आचार्य ने श्रुति ग्रंथ को सुना, उसका निचोड़ निकालकर उन्होंने आगे पास ऑन किया है। तो डाइल्यूटेड फॉर्म में, थोड़ा सा और इजी फॉर्म में, डाइल्यूटेड फॉर्म में दिया है, राइट? उपनिषद जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, ओरिजिनल फॉर्म में है। इसलिए वी डोंट टीच उपनिषद अनलेस वी टीच भगवत गीता। तो अनलेस आपकी लेंथ ऑफ स्टडी हो गई है, लेंथ ऑफ श्रवणम हुआ,
तो हम उपनिषद लेके आते, नहीं तो नहीं। ये एक डिफरेंस है। सो मैसेज तो एक वाक्यता है भाई, यहां पर एक वाक्यता विद रेफरेंस टू विजन इज सेम, यू आर ब्रह्म। विजन यही है, चाहे आप भगवत गीता पढ़ो या उपनिषद पढ़ो, इसमें ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ और बोला यहां पे कुछ और बोलेंगे, वो फर्क नहीं आएगा। विजन सेम है, मेथोडोलॉजी अलग हो सकती है थोड़ी सी, और थोड़ा सा वो डाइल्यूटेड है। जैसे कर्मयोग पे पूरा एक अध्याय है, चौथा अध्याय भी है कर्मयोग पे भगवत गीता में। यहां पे आप ईशावास्य में जाएंगे तो कहेंगे डू कर्मा, उससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है वहां पे। अब आप देखोगे, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो उपनिषद के लिए नोट्स के लिए बनाने के लिए आपको कितना डिटेल में जाना पड़ता है हमें, उसमें भी काफी डिटेल। हमने हर एक पॉइंट के ऊपर इतना डिटेलिंग पे नहीं गए, क्योंकि धीरे धीरे वो आ जाएगा, बिकॉज वी आर रेगुलर स्टूडेंट, वो धीरे धीरे आ जाएगा। और रिपीटेशन होता है, काफी बातें हम भगवत गीता में भी कवर करते हैं, तो ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन में हो जाता है वो। सो उपनिषद जो है वो बहुत ही कंप्रेस्ड कंडेंस्ड फॉर्म में है, वो सॉलिड है एकदम, क्या कहते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेटेड, क्रिस्प है एकदम। और वहां पे एक मंत्र, इसलिए मंत्र भी है, मंत्र यानी मंत्र या सूत्रा, सूत्रा भी क्या होता है कि वो बहुत क्रिस्प होता है, जैसे पाणिनि सूत्र है वो बहुत क्रिस्प होता है, तो वैसे ये बहुत क्रिस्प है, बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में है, बहुत वेगली नहीं है, हर एक वर्ड का, हर एक लेटर का मीनिंग है, और उसके बियॉन्ड जो लेटर, जो वर्ड नहीं मेंशन किया है उसका भी मीनिंग है। जैसे एक श्लोक, एक मंत्रा में उन्होंने कहा पास्ट का, फ्यूचर का, च, भूतम भविष्यम च, च इंडिकेट्स वर्तमान। देयर वी नीड टीचर टू एक्सप्लेन दिस, इट इज नॉट वेरी सिंपल। मगर आज जो हम बाद में अभी टेक्स्ट करेंगे वो प्रकरण ग्रंथा है, यानी श्रुति ग्रंथा हो गया, स्मृति ग्रंथा हो गया, फिर है प्रकरण ग्रंथा। प्रकरण ग्रंथा क्या है? इजी टेक्स्ट है, जो कोई एक कॉन्सेप्ट को लेते हैं, श्रुति वाक्य के या स्मृति वाक्य के कॉन्सेप्ट को लेते हैं, उसी को इलॉबरेट करके इजी वे में और एक्सप्लेन करते हैं। इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।